नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल फ्रेंड्स। जय श्री विष्णु फ्रेंड्स। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अश्विन पूर्णिमा 2024 डेट कब है? अश्विन पूर्णिमा व्रत किस दिन होगा? स्नान दान जाने तारीख, मुहूर्त, चंद्रोदय समय, महत्व। अश्विन पूर्णिमा 2024 डेट हर साल अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि अश्विन पूर्णिमा का व्रत रखते हैं। अश्विन पूर्णिमा व्रत वाले दिन रवि योग सुबह में 6:23 से है। ज्योतिषाचार्य डॉक्टर मृत्युंजय तिवारी से जानते हैं कि अश्विन पूर्णिमा कब है। अश्विन पूर्णिमा का स्नान और दान का मुहूर्त, शुभ योग और महत्व क्या है? अश्विन पूर्णिमा का व्रत हर साल अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को रखते हैं। उस दिन ही स्नान और दान करने का भी विधान है। अश्विन पूर्णिमा पर पवित्र नदियों में स्नान के बाद दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और पाप मिटते हैं। कई बार तिथियों के समय के कारण पूर्णिमा व्रत और स्नान दान की तारीख में अंतर होता है। व्रत एक दिन पहले और स्नान दान दूसरे दिन होता है। श्री कल्लाजी वैदिक विश्वविद्यालय के ज्योतिष विभागाध्यक्ष डॉक्टर मृत्युंजय तिवारी से जानते हैं कि अश्विन पूर्णिमा व्रत कब है। अश्विन पूर्णिमा का स्नान और दान किस दिन किया जाएगा? अश्विन पूर्णिमा का मुहूर्त, शुभ योग और महत्व क्या है? अश्विन पूर्णिमा 2024 तिथि समय दृक पंचांग के अनुसार इस साल 16 अक्टूबर गुरुवार को रात 8:40 पर अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि शुरू हो रही है। ये तिथि 17 अक्टूबर को शाम 4:55 तक मान्य रहेगी। अश्विन पूर्णिमा व्रत 2024 तारीख। इस साल अश्विन पूर्णिमा का व्रत 16 अक्टूबर गुरुवार के दिन रखा जाएगा, क्योंकि व्रत को शाम के समय में पूर्णिमा तिथि में चंद्रमा को अर्घ्य देकर पूजा करते हैं। अश्विन पूर्णिमा व्रत 2024 मुहूर्त। अश्विन पूर्णिमा व्रत वाले दिन रवि योग सुबह में 6:23 से लेकर शाम 7:18 तक है। ऐसे में आप अश्विन पूर्णिमा व्रत की पूजा सुबह में 6:23 के बाद से कर सकते हैं। पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा करते हैं और कथा सुनते हैं। इससे परिवार में सुख और शांति आती है। अश्विन पूर्णिमा का चंद्रोदय 2024 16 अक्टूबर को अश्विन पूर्णिमा का चंद्रोदय होगा। उस दिन शाम को 5:05 चंद्रोदय होगा। अंधेरा होने के बाद जब आसमान में चंद्रमा चमक रहा होगा, उस समय चंद्रमा की पूजा करके अर्घ्य दिया जाएगा। अश्विन पूर्णिमा का स्नान दान 2024 तारीख। इस बार अश्विन पूर्णिमा का स्नान और दान 17 अक्टूबर शुक्रवार के दिन होगा। स्नान और दान के लिए उदयातिथि की मान्यता है। पंचांग के अनुसार अश्विन पूर्णिमा की उदयातिथि 17 अक्टूबर को प्राप्त हो रही है। अश्विन पूर्णिमा के स्नान और दान वाले दिन पूरे समय सर्वार्थ सिद्धि योग बना हुआ है। अश्विन पूर्णिमा स्नान दान मुहूर्त 2024 17 अक्टूबर को अश्विन पूर्णिमा को पूरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग है। ऐसे में आप ब्रह्म मुहूर्त में अश्विन पूर्णिमा का स्नान कर सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त 4:43 AM से 5:33 AM तक है। सूर्योदय बाद भी आप स्नान कर सकते हैं। उसके बाद आप अपनी क्षमता के अनुसार चावल, खीर, चीनी, सफ़ेद वस्त्र, चांदी आदि का दान कर सकते हैं। अश्विन पूर्णिमा क्या है? हिंदू चंद्र महीने अश्विन के दौरान आने वाली पूर्णिमा को अश्विन पूर्णिमा कहा जाता है। इसे फसल के त्योहार के रूप में मनाया जाता है और यह मानसून के अंत का प्रतीक है। रात्रि के समय देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है। अश्विन पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा, कोजागरी पूर्णिमा और कुन्ना पूर्णिमा के रूप में भी जाना जाता है। इस त्योहार को वृंदावन, ब्रज और नाथद्वारा में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। अश्विन पूर्णिमा की कहानी या कथा क्या है? कथा के अनुसार एक व्यापारी की 2 बेटियां थीं। वे दोनों भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने के लिए पूर्णिमा व्रत रखती थीं। बड़ी बेटी पूर्णिमा व्रत का अनुष्ठान पूरे संस्कारों के साथ करती थी, जबकि छोटी बेटी व्रत अनुष्ठान से उपेक्षा करती रहती थी। शादी के बाद बड़ी बेटी को एक स्वस्थ बेटे की प्राप्ति हुई, लेकिन छोटे बेटी की संतान अधिक समय तक जीवित नहीं रहती थी। ऐसा कई बार हुआ। जन्म लेते ही उसके सभी बच्चों की मृत्यु हो गई। इन घटनाओं से परेशान होकर
उसने एक संत से मिलकर इसके समाधान के बारे में पूछा। साधु ने उसे बताया कि यह सब इसलिए हुआ क्योंकि उसने पूर्णिमा व्रत का पालन बिना किसी भक्ति और उचित अनुष्ठान के किया है। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने पूर्ण अनुष्ठान के साथ शरद पूर्णिमा व्रत का पालन किया। हालांकि उसके बाद भी उसके अगले बच्चे की जन्म के तुरंत बाद मृत्यु हो गई। उसको पता था कि उसकी बड़ी बहन को भगवान चंद्र का आशीर्वाद प्राप्त है और वो उसके बच्चे को फिर से जीवित कर सकती है। उसने अपने बेटे के शव को एक छोटे से बिस्तर पर छिपा दिया और उसे कपड़े से ढक दिया। बाद में उसने अपनी बड़ी बहन को बुलाया और उसे उसी बिस्तर पर बैठने के लिए कहा जहां उसका बेटा लेटा हुआ था। जब उसकी बड़ी बहन उस बिस्तर पर बैठी तो उसके कपड़े मृत बच्चे के शरीर को छू रहे थे। इससे उस बच्चे का जीवन वापस आ गया और वह रोने लगा। बड़ी बहन इस बात से चौंक गई और उसने अपनी छोटी बहन को डांटा और उससे ऐसा करने का कारण पूछा। छोटी बहन ने उसे बताया कि उसके स्पर्श के कारण बच्चे को उसका जीवन वापस मिल गया है। जैसे जैसे उसने पूर्ण भक्ति के साथ पूर्णिमा का व्रत रखा, वो पवित्र हो गई और आशीर्वाद प्राप्त किया। तब से भक्तों के बीच शरद पूर्णिमा व्रत प्रसिद्ध हो गया और वे भगवान चंद्र, भगवान विष्णु और देवी महालक्ष्मी का आशीर्वाद पाने के लिए अश्विन पूर्णिमा के दिन व्रत का पालन करने लगे। अश्विन पूर्णिमा का क्या महत्व है? अश्विन पूर्णिमा या शरद पूर्णिमा वह दिन है जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे करीब आता है। इस दिन चंद्रमा सबसे ज्यादा चमकता है और इसकी रोशनी सुखदायक और उपचारिक बन जाती है। आसमान में धूल और कालापन नहीं होता है और मौसम काफी अनुकूल बनता है। ऐसा माना जाता है कि शरद पूर्णिमा का एकमात्र दिन होता है जब चंद्रमा अपने 16 काल या गुणों से परिपूर्ण होता है। इस दिन चंद्रमा अनंत काल या अमृत का सुख देता है और चंद्रमा का प्रकाश उन गुणों से परिपूर्ण होता है जो किसी के शरीर और आत्मा को पोषण दे सकते हैं। इस प्रकार शरद पूर्णिमा के दिन लोग तांबे के बर्तन में पानी रखते हैं या पूरी रात चंद्रमा की रोशनी में चावल खीर रखते हैं और अगली सुबह इसे खाते हैं और इसे अपने परिवार और रिश्तेदारों के बीच वितरित भी करते हैं। भारत के कुछ हिस्सों में शरद पूर्णिमा भगवान कृष्ण के साथ जुड़ी हुई है, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे व्यक्तित्व की 16 कलाओं के साथ पैदा हुए थे। ब्रज में ये रास पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है, जिस दिन भगवान कृष्ण देवी राधा और अन्य गोपियों के साथ महारास या प्रेम का दिव्य नृत्य करते हैं। हिंदू शास्त्रों के अनुसार धन और समृद्धि की देवी माता लक्ष्मी का जन्म शरद या अश्विन पूर्णिमा के दिन हुआ था। कहा जाता है कि अश्विन पूर्णिमा पर देवी लक्ष्मी रात में पृथ्वी का चक्कर लगाती हैं और सभी मनुष्यों के कार्यों को देखती हैं। शरद पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा के रूप में भी जाना जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है पूरी रात जागना। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग शरद पूर्णिमा की पूरी रात जागते रहते हैं और देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं, उन्हें देवी का असीम आशीर्वाद और धन प्राप्त होता है, भले ही उनकी जन्म कुंडली में कोई धन योग न हो। ओडिशा में शरद पूर्णिमा को कुमार पूर्णिमा कहा जाता है। इस दिन लड़कियां उपवास रखती हैं और एक उपयुक्त जीवन साथी पाने के लिए भगवान कार्तिकेय की पूजा करती हैं। वे शाम को चंद्रमा की पूजा करने के बाद अपना उपवास तोड़ती हैं। शरद पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले अनुष्ठान क्या हैं? शरद पूर्णिमा के त्योहार पर विभिन्न विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं। आइए यहाँ जानते हैं। सुबह जल्दी उठकर पवित्र नदी, तालाब या सरोवर में स्नान करें। पूर्णिमा व्रत का पालन करें और आसपास के मंदिर में जाएं या घर पर प्रार्थना करें और भगवान कृष्ण और देवी लक्ष्मी की मूर्तियों को सुंदर कपड़ों और आभूषणों से सजाएं। इसके बाद भगवान की पूजा करें और दीपक या दिए, सुपारी या पान, नैवेद्यम, फूल, चावल, वस्त्र, इत्र और विशेष प्रसाद या दक्षिणा अर्पित करें। गाय के दूध से बनी खीर तैयार करें और उसमें थोड़ा सा घी और चीनी मिलाएं। शरद पूर्णिमा की रात इस खीर को भगवान को अर्पित करें। तांबे के बर्तन में पानी भरें, एक गिलास में गेहूं के दाने और पत्तियों से बनी थाली में चावल रखें और फिर इस बर्तन की पूजा करें और दक्षिणा चढ़ाएं। इसके बाद अश्विन पूर्णिमा की कहानी सुनें और भगवान का आशीर्वाद लें। जब चंद्रमा आकाश के मध्य में हो और अपनी पूरी चांदनी के साथ चमक रहा हो, भगवान चंद्र की पूजा करें।
और खीर को नैवेद्यम के रूप में अर्पित करें। खीर को पूरी रात के लिए चंद्रमा की रोशनी में रखें और अगले दिन इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। इस खीर का सेवन करना और इसे दूसरों के बीच वितरित करना स्वास्थ्यवर्धक माना जाता है। भगवान शिव, देवी पार्वती और भगवान कार्तिकेय की पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। आश्विन पूर्णिमा पर करें लक्ष्मी पूजन। आश्विन पूर्णिमा के दिन देवी लक्ष्मी के पूजन का विधान भी होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आश्विन पूर्णिमा के दिन को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। इसके कई कारण हैं। इस दिन कई उत्सव मनाए जाते हैं। इस दिन कोजागर व्रत होता है। शरद पूर्णिमा भी यही दिन है। चंद्रमा की किरणें आज के दिन अमृत की वर्षा करती हैं। भगवान श्री कृष्ण इस दिन रास लीला करते हैं। इसी दिन देवी लक्ष्मी पृथ्वी पर विचरण करती हैं। प्रकृति के उल्लास का उत्सव और प्रेम का रंग इसी पूर्णिमा के दिन पर बहुत ही व्यापक रूप से देखने को मिलता है। इसलिए इस दिन लक्ष्मी पूजन का भी बहुत महत्व रहा है। आश्विन पूर्णिमा के मध्यरात्रि में देवी महालक्ष्मी का आगमन होता है। इसलिए इस दिन रात्रि जागरण किया जाता है। दीपक जलाए जाते हैं। देवी लक्ष्मी का विभिन्न प्रकार से पूजन होता है। माता लक्ष्मी इस दिन धन धान्य का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। मान्यता अनुसार इस दिन माता लक्ष्मी देखती हैं कि कौन इस रात्रि पर जागता है और देवी लक्ष्मी का पूजन कर रहा होता है। जो भी इस रात्रि लक्ष्मी पूजन और जागरण करता है उसे देवी लक्ष्मी का साथ व आशीर्वाद मिलता है। व्यक्ति के जीवन में धन धान्य सदैव बना रहता है। आश्विन पूर्णिमा कथा। आश्विनी पूर्णिमा से जुड़ी बहुत सी कथाएं प्रचलित हैं। इन कथाओं को पूर्णिमा के दिन पढ़ा और सुना जाता है। आश्विनी पूर्णिमा के दिन व्रत रखने वाले को इस दिन कथा भी अवश्य सुननी अथवा पढ़नी चाहिए। यहाँ एक कथा का वर्णन किया जा रहा है जो इस प्रकार है। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में साहूकार रहा करता था। साहूकार धर्म कर्म के काम भी किया करता था। साहूकार के 2 कन्याएं थीं। वो दोनों कन्याएं भी अपने पिता की भांति ही धार्मिक कार्यों को करती थी, पर दोनों में से बड़ी बहन अधिक निपुणता से काम करती थी। छोटी बहन काम में अधूरापन रखती थी। दोनों लड़कियां पूर्णिमा के व्रत को भी किया करती थीं। बड़ी लड़की अपने इस धार्मिक कार्य को भी संपूर्णता के साथ करती थी, लेकिन छोटी लड़की अपनी लापरवाही के चलते पूर्णिमा का व्रत भी अधूरा ही करती थी। साहूकार ने अपनी दोनों पुत्रियों का विवाह किया और दोनों ससुराल चली गईं। वहां भी दोनों ने व्रत रखना जारी रखा, लेकिन जहां बड़ी ने पूर्णिमा का व्रत की पूरा व्रत करती, वहीं छोटी अभी भी लापरवाही करती थी। कुछ समय पश्चात दोनों को संतान सुख प्राप्त होता है, लेकिन अधूरा व्रत करने वाली लड़की को जो संतान हुई जन्म के बाद ही मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। कई बार होता है जब उस छोटी की संतानें पैदा होती ही मर जाती हैं। छोटी लड़की ने ब्राह्मणों से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती थी। इस अधूरे व्रत को करने के कारण ही उसे संतान दुख प्राप्त हो रहा है। अगर वो आश्विन मास में आने वाली पूर्णिमा के दिन व्रत को संपूर्ण विधि विधान के साथ पूर्ण रूप से रखती है तो उसे दीर्घायु वाली संतान प्राप्त होगी। लड़की ने ब्राह्मणों की बात मानकर आने वाली आश्विन पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान के साथ किया और पूर्ण रूप से किया। कुछ समय बाद उसे पुत्र की प्राप्ति होती है, परंतु वह बच्चा भी जन्म के बाद ही मृत्यु को प्राप्त होता है। तब उस लड़की ने अपने पुत्र को कपड़े से ढककर पीढ़े पर लिटा देती है। अपनी बड़ी बहन को बुलाती है। बड़ी बहन को बैठने के लिए वही पीढ़ा दे देती है। बड़ी जब पीढ़े पर बैठने लगती है तो उसकी चुनरी बच्चे को छू जाती है और उसके छूते ही बच्चा रोने लगता है। बड़ी बहन कहती है कि तू बेटे के मरने का दोष मुझ पर लगाना चाह रही थी कि मैं बच्चे पर बैठ गई और वह मर गया। इस पर छोटी कहती है कि यह तो पहले से मरा हुआ था, तेरे ही शुभ कर्मों से जीवित हुआ है, क्योंकि तूने पूर्णिमा के व्रतों को सदैव शुभ रूप से संपन्न किया था। तब से उस दिन से बड़ी के साथ साथ छोटी भी पूरे विधि विधान से पूर्णिमा के व्रत रखने लगी और उसका जीवन भी सुखमय बन गया। आश्विन पूर्णिमा व्रत विधि। आश्विन पूर्णिमा के दिन सुबह उठकर अपने इष्ट देव को याद करना चाहिए और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण का पूजन करना चाहिए।
पूर्णिमा के दिन इंद्र और महालक्ष्मी जी का पूजन करके घी के दीपक जलाकर पूजा करनी चाहिए। पूर्णिमा के दिन तुलसी पर दीपक जलाना चाहिए। आश्विन पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी प्राप्ति के लिए इस व्रत को विशेष रूप से किया जाता है। इस दिन जागरण करने वालों की धन संपत्ति में वृद्धि होती है। आश्विन पूर्णिमा के दिन व्रत का संकल्प लेना चाहिए। यदि व्रत न कर सके तो पूजा अवश्य करनी चाहिए। आश्विन पूर्णिमा के दिन में पूर्णिमा कथा एवं सत्यनारायण पूजा अवश्य करनी चाहिए। आश्विन पूर्णिमा की रात के समय चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही भोजन करना चाहिए। मंदिर में खीर आदि दान करने का विधि विधान है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन चांद की चांदनी से अमृत बरसता है। ब्राह्मणों को खीर का भोजन कराना चाहिए और उन्हें दान दक्षिणा प्रदान करनी चाहिए। खीर का प्रसाद परिवार के साथ साथ स्वयं भी जरूर खाना चाहिए। फ्रेंड्स, हमारे वीडियो कैसे लगा है जरूर कमेंट करके बोलना। फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलना। फ्रेंड्स प्लीज़ फुल वीडियो वॉच करना नहीं भूलना। और फ्रेंड्स थैंक यू सो मच और धन्यवाद। जय श्री विष्णु।